हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम अपने वीडियो का वॉच टाइम देख रहे थे। उसका वॉच टाइम बहुत अच्छा था, जिसे देखकर हमको बहुत मोटिवेशन मिला है और हमको पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है ना? तो कल का जो टॉपिक था वो हमने ये डिस्कशन कर रहा था कि मॉडलन कितने प्रकार का होता है। तो कल हम ये बताए थे सिर्फ मॉडलन 3 प्रकार होता है, लेकिन तीनों का चर्चा हम नहीं कर पाए थे और बोले भी थे कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना? तो मॉडलन का कितना प्रकार था? 3। पहला क्या था? आयाम मॉडलन। दूसरा क्या था? आवृत्ति मॉडलन। और तीसरा क्या था? कला मॉडलन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन। और कला मॉडलन को इंग्लिश में बोलते हैं फेज मॉडुलेशन। अगर हम शॉर्टकट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? शॉर्टकट का। तो आयाम मॉडलन को हम शॉर्टकट में बोलते हैं ए एम। क्या बोलते हैं? ए एम। ए का मतलब एम्पलीट्यूड हुआ और एम का मतलब मॉडुलेशन हुआ। आवृत्ति मॉडलन को हम शॉर्ट में बोलते हैं एफ एम। एफ का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी और एम का मतलब हो गया मॉडुलेशन। और कला मॉडलन को हम बोलते हैं शॉर्टकट में पी एम। पी फॉर पेज और एम फॉर मॉडुलेशन। चलिए हम एक एक कर के डिस्कशन करते हैं। और ये एग्जाम के लिए एम भी आई है, मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इस टॉपिक से प्रत्येक साल सवाल कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है। ठीक है, या तो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ ले, या तो आपका शॉर्ट टाइप के रूप में पूछ ले। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आयाम मॉडलन। क्या स्टार्ट करते हैं? आयाम मॉडलन। पहला, आयाम मॉडलन। यानी इसका, अगर हम इसको सिंपल तरीके से समझें तो इसका मतलब होता है आयाम में परिवर्तन लाना। क्या होता है? आयाम में परिवर्तन लाना। इन शॉर्ट, अगर कोई पूछे कि आयाम मॉडलन में किसका परिवर्तन होता है, तो हम बोलेंगे आयाम में परिवर्तन लाना है। और ये जो आयाम में परिवर्तन लाना है वो कौन सा तरंग के आयाम में लाना है? तो हम यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देते हैं। एक हम ऑप्शन देते हैं, पहला संदेश सिग्नल। संदेश सिग्नल के आयाम में परिवर्तन लाना है। या दूसरा हम ऑप्शन लेते हैं, वाहक तरंग, जो संदेश सिग्नल को ढो के लेके जाता था एक जगह से दूसरे जगह। वाहक तरंग। अब बताइए कि किसके आयाम में परिवर्तन लाना है? संदेश सिग्नल। संदेश सिग्नल का मतलब समझ ही रहे हैं कि जो हम लोग बोल रहे हैं वो कौन सा सिग्नल हुआ? संदेश सिग्नल। और जो संदेश सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है वो आपका कौन सा तरंग हो गया? वाहक तरंग। वाहक का मतलब ही होता है ढोना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैरियर वेव। तो बताइए कि किसके आयाम में परिवर्तन लाना है? तो मेरा आंसर हो जाएगा वाहक तरंग। संदेश सिग्नल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब बताइए कि अगर हम परिभाषा बनाएं तो परिभाषा यूं ही बन जाएगा, वैसा मॉडलन। परिभाषा क्या होगा? वैसा मॉडलन जिसमें वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन लाया जाता है उसे आयाम मॉडलन कहते हैं। ये परिभाषा कितने नंबर का पूछा जाता है? 2 मार्क्स का। कि आयाम मॉडलन से आप क्या समझते हैं? तो परिभाषा क्या होगा? वैसा मॉडलन जिसमें वाहक तरंग के आयाम को परिवर्तित किया जाता है या आयाम में परिवर्तन लाया जाता है उसे आयाम मॉडलन कहते हैं। परिभाषा हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। परिभाषा। परिभाषा किसका? आयाम मॉडलन का।
वैसा मॉडुलन, वैसा मॉडुलन जिसमें वाहक तरंग के, वाहक तरंग के आयाम में, आयाम में परिवर्तन होता है, उसे, उसे आयाम मॉडुलन कहते हैं। आयाम मॉडुलन कहते हैं। इतना परिभाषा लिखने का आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है? इसमें थोड़ा-सा और कुछ हम बताना चाहेंगे। जैसे सबसे पहली बात आपको ये बता देना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो बोला गया, का नाम क्या होता है? संदेश, सिग्नल। या मेरे द्वारा जो बोला जाता है वो आपका कौन-सा सिग्नल हुआ? संदेश सिग्नल। और हम जानते भी हैं कि इस सिग्नल की जो आवृत्ति होती है वो बहुत ही कम होती है। इसमें मिलाया जाता है वाहक तरंग को। कौन-सा तरंग को? वाहक तरंग को। जब ये दोनों मिलता है तो एक नया तरंग का निर्माण करता है जिसका नाम है मॉडुलित तरंग। क्या नाम है उसका? मॉडुलित तरंग। तो बताइए कि मॉडुलित तरंग किसको-किसको मिलाने से बनता है? तो हम बोलेंगे संदेश सिग्नल जिसकी आवृत्ति बहुत कम होती है और वाहक तरंग जिसकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। दोनों को जब हम कंबाइंड करते हैं तो एक नया तरंग का निर्माण होता है और उस तरंग को हम बोलते हैं मॉडुलित तरंग। और ये दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? उस डिवाइस का नाम था मॉडुलेटर। और दोनों को अलग करने का काम किसका है? डीमॉडुलेटर। मॉडुलेटर का उल्टा डीमॉडुलेटर। ठीक है? अब बताइए हमको, यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है? जैसे अगर हम संदेश सिग्नल की बात करते हैं तो ये वाला जो है, ये जो हम बनाते हैं वो आपका हो गया संदेश सिग्नल। कौन-सा सिग्नल? संदेश सिग्नल। और ये वाला, इसकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है ना, ये वाला जो है, ये वाला, ये ये आपका कौन-सा तरंग का हो गया? वेवफॉर्म। हम बोलेंगे भैया ये हो गया वाहक तरंग का। जब हम दोनों को मिलाते हैं, दोनों को सम्मिलित करते हैं, तो एक नया तरंग बनता है, वो इस प्रकार से बनता है, देखिएगा। इस प्रकार से बनता है। यानी कि यहाँ पे हमको ये देखने को लग रहा है कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं थोड़ा-सा इस चीज़ का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, इसी को हम बोलते हैं आयाम। इसको क्या बोलते हैं? आयाम। ये वाला जो है, ये वाला क्या हुआ? आयाम। ये वाला जो है, ये वाला क्या हुआ? आयाम। ये वाला क्या हुआ? आयाम। तो ये हमको बताइए कि यहाँ पे आयाम मैक्सिमम है, यहाँ पे आयाम मिनिमम है, फिर मैक्सिमम होगा, फिर मिनिमम होगा, ऐसा क्यों हुआ? तो हम ये बताते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव का पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है वो आपका नेगेटिव का पार्ट है। जब ये दोनों मिलता है, जब ये पॉजिटिव में रहता है तो आयाम का मान बढ़ जाता है और जब नेगेटिव वाला एरिया में जाता है तो आयाम का मान घट जाता है। तो बताइए कि यहाँ पे आयाम का मान क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। यहाँ पे क्या होगा? मिनिमम। फिर अगर होता तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम। फिर नीचे जाता तो ये आयाम का मान हो जाता मिनिमम। तो बताइए कि क्या यहाँ पे आयाम में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलिएगा हाँ, पहला आयाम, पहले वाहक तरंग का जो आयाम था वो इतना था, इसमें कोई परिवर्तन हुआ? इसके बाद भी इतना था, इसके बाद भी इतना था और इसके बाद भी इतना था। लेकिन जैसे ही दोनों को मिलाए, इसके आयाम में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया और इसी को हम बोलते हैं आयाम मूलन। क्या बोलते हैं?
आयाम मोडलन। तो आयाम मोडलन का परिभाषा आई थिंक समझ में आ गया होगा कि वैसा मोडलन जिसमें वाहक तरंग के आयाम को परिवर्तित किया जाता है उसे आयाम मोडलन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं दूसरा। जो आपका दूसरा मोडलन है उसका नाम है आवृत्ति मुंडलन। इस आवृत्ति मुंडलन को पढ़ने से पहले एक चीज और आपको सिखा देना चाहते हैं, जस्ट वेट। जैसे इसका जो आयाम हुआ, इसके आयाम को हम एक नाम दे देते हैं ए एम। ए एम। अब पूछिए हमसे कि ए एम का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि एम का मतलब होता है मैसेज, है ना। और कैपिटल ए का मतलब होता है कि मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड। किसका? मैसेज सिग्नल का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका जो आयाम है इसके आयाम को हम इंडिकेट करते हैं ए सी के द्वारा। अब पूछिए हमसे कि ए सी का पूरा नाम क्या हुआ। तो ए सी का पूरा नाम होता है, सी का मतलब होता है कैरियर। कैरियर। और यह एक प्रकार का क्या होता है? वेव। कैरियर वेव का ए का मतलब तो आपको पता ही है, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे आपको दो टर्म दिखाई दे रहा होगा, एक दिखाई दे रहा होगा ए एम और एक दिखाई दे रहा होगा ए सी। ए एम का मतलब हो गया मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड और ए सी का मतलब हो गया कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड। यहाँ पे एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं आयाम मॉडलन सूचकांक। क्या बोलते हैं? आयाम मोडलन सूचकांक। और ये परिभाषा बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है कि आयाम मोडलन सूचकांक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाइएगा। हेडिंग लगाना है आपको, आयाम मॉडुलन सूचकांक। जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन इंडेक्स। और इसे हम सूचित करते हैं म्यू के द्वारा। किसके द्वारा? म्यू के द्वारा। ठीक है, ये होता क्या है और ये जो सवाल बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं वो कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 2 नंबर का। आप लोग देख लीजिएगा कि ये सवाल पूछा हुआ है कि नहीं। आयाम मॉडलन सूचकांक, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये क्या है? ए एम। ये क्या है? ए सी। दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? आयाम मॉडलन सूचकांक। किसके किसके अनुपात को? मैसेज सिग्नल का आयाम और वाहक तरंग के आयाम के अनुपात को आयाम मॉडलन सूचकांक कहते हैं। तो परिभाषा बिल्कुल ही आसान है। देखिएगा परिभाषा में आप लोगों को क्या लिखना है। ये कौन सा हुआ? संदेश सिग्नल का आयाम। संदेश सिग्नल का आयाम। और इसको हम सूचित कैसे करते हैं? ए एम के द्वारा तथा वाहक तरंग का आयाम। इसे हम सूचित करते हैं ए सी के द्वारा। के अनुपात को, के अनुपात को
के अनुपात को आयाम मॉडुलन सूचकांक कहते हैं। परिभाषा सभी बच्चों को याद हो गया होगा। ठीक है, किसके किसके अनुपात को? तो संदेश सिग्नल का आयाम और वाहक तरंग के आयाम के अनुपात को आयाम मॉडुलन सूचकांक कहते हैं। इसको सूचित कैसे करते हैं? इसको हम सूचित करते हैं म्यू के द्वारा। तो म्यू बराबर जो फॉर्मूला होगा वो आपका क्या होगा? ए एम। अनुपात का मतलब होता है भागा, ए सी, यानी ए एम अपॉन ए सी को ही हम लोग बोलते हैं म्यू। म्यू का मतलब हो गया आयाम मॉडुलन सूचकांक। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम एक इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि म्यू का मान कितना होता है। म्यू का मान हम बोलेंगे, म्यू का जो मान होता है वो 0 से 1 के बीच होता है। कहाँ से कहाँ? 0 से 1 के बीच होता है। एक चीज़ और बताते हैं कि ए एम का जो मान होता है वो हमेशा कम होता है ए सी के। ए एम इज ऑलवेज लेस देन ए सी। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरे मॉडलन की बात करते हैं जिसका नाम है आवृत्ति मॉडलन। सेकंड, आवृत्ति मॉडुलन। आवृत्ति मॉडुलन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन, इन शॉर्ट इसे हम बोलते हैं एफ एम। इसका भी परिभाषा कितने नंबर का पूछा जाता है? 2 नंबर का। और इसका परिभाषा जस्ट इसके पिछले जैसा ही होगा। जैसे आयाम मॉडलन का परिभाषा था तो वहाँ पे आयाम वर्ड का यूज किए थे ना, सेम वहाँ पे आयाम के जगह पे हमें केवल आवृत्ति का प्रयोग करना है। तो इसका परिभाषा ये हो जाएगा आपका वैसा मॉडलन जिसमें वाहक तरंग के आवृत्ति को परिवर्तित किया जाता है उसे आवृत्ति मॉडलन कहते हैं। रिपीट अगेन, वैसा मॉडलन जिसमें वाहक तरंग के आवृत्ति को परिवर्तित किया जाता है उसे आवृत्ति मॉडलन कहते हैं। इसका परिभाषा बिल्कुल ही सिंपल है, केवल ऊपर में आयाम के जगह पे सिर्फ आवृत्ति का यूज कर लेना है। वैसा मॉडुलन जिसमें वाहक तरंग के वाहक तरंग के आवृत्ति में परिवर्तन होता है उसे आवृत्ति मॉडुलन कहते हैं। आवृत्ति मॉडुलन कहते हैं। थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम आपको आवृत्ति मॉडुलन का बेफ्रंट को दिखाते हैं। ठीक है, देखिएगा। ये जो आपका वेव दिख रहा है वो किसका है? तो हम बोलेंगे कि ये जो है वो संदेश सिग्नल का है। संदेश सिग्नल। ठीक है। और
ये वाला जो वेव फ्रंट है वो आपका है कैरियर वेव का, यानी कि वाहक तरंग का। वाहक तरंग। अब देखिए कि इसकी आवृत्ति में परिवर्तन कैसे होता है। ये आपका तरंग का कौन सा भाग है? प्लस। नीचे वाले को क्या बोलते, ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। प्लस में क्या होगा कि आवृत्ति का मान बढ़ जाएगा, और माइनस वाले में क्या होगा कि आवृत्ति का मान घट जाएगा। फिर से सुनिएगा कि ये जो आपका प्लस दिखाई दे रहा है, इतना एरिया में यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आवृत्ति का मान बढ़ जाएगा। किसके आवृत्ति का मान बढ़ जाएगा? वाहक तरंग के आवृत्ति का मान बढ़ जाएगा। और फिर पुनः जब हम माइनस वाले एरिया में घुसेंगे तो यहाँ पे आवृत्ति का जो मान है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और इस तरीके से एक नया तरंग का निर्माण होगा, और उस तरंग को हम बोलेंगे मॉडलित तरंग। और उस तरंग में किस में परिवर्तन आएगा? तो हम बोलेंगे आवृत्ति में परिवर्तन आएगा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? आवृत्ति मोडुलन। तो ये दोनों को जब हम मिलाते हैं, मिलाने का मतलब जब हम इसको जोड़ते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, तो देखिएगा कैसा बनेगा। एक नया तरंग बनाते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होगा। जहाँ तक प्लस है वहाँ तक ये आवृत्ति का मान जो है वो आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जैसे ही माइनस में घुसेगा, ये आवृत्ति का मान जो है ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। फिर से ये प्लस में जाएगा, आवृत्ति सॉरी आवृत्ति का मान यहाँ पे क्या हो गया? घट गया, है ना? फिर से प्लस में जाएगा तो ये आवृत्ति का मान जो है वो बढ़ जाएगा। और फिर से जैसे माइनस में गया तो ये आवृत्ति का मान जो है वो क्या होगा? घट जाएगा। तो ये जो नया तरंग बना है, इस तरंग को हम बोलते हैं मॉडुलित तरंग। कौन सा तरंग? मॉडुलित तरंग। अब बताइए कि इस मॉडलित तरंग में किसमें परिवर्तन हुआ है? तो देखिए यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे कुछ है, यानी कि इसके आवृत्ति में यहाँ पे ये पतला हो गया, यहाँ पे ये मोटा हो गया, फिर पतला हो गया, फिर मोटा हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ वो किसमें परिवर्तन हुआ? आवृत्ति में परिवर्तन हुआ। इसलिए यहाँ पे जो मॉडलन का नाम रखा गया वो रखा गया आवृत्ति मॉडलन। क्या रखा गया? आवृत्ति मॉडलन। जो आपका जो तीसरा प्रकार है मॉडलन का, वो है आपका कला मॉडलन। अब हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। नाम क्या है उसका? तीसरा जो टाइप है उसका नाम है कला मॉडुलन। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फेज मॉडुलेशन। फेज मॉडुलेशन। और इन शॉर्ट इसे हम बोलते हैं पीएम। इसका भी परिभाषा बिल्कुल आसान है ना? वैसे ये आपके सिलेबस में पढ़ने का नहीं है, ये कभी एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका परिभाषा बता देते हैं। इसका परिभाषा ये होगा: वैसा मॉडुलन जिसमें वाहक तरंग के कला में परिवर्तन लाया जाता है या परिवर्तन होता है, उसे कला मॉडुलन कहते हैं। बस एक वर्ड को हटाते जाना है। आयाम मॉडलन में आयाम हो का प्रयोग करना है। आवृत्ति मॉडलन में आवृत्ति का प्रयोग करना है। और कला मॉडलन में किसका उपयोग करना है? कला का करना है। इसका परिभाषा उसी के आधार पे हम लिख देते हैं कि वैसा मॉडलन वैसा मॉडलन जिसमें वाहक तरंग के वाहक तरंग के कला में, कला कुछ नहीं है, कला को एक प्रकार का कोण होता है। कोण होता है, ठीक है? कला को
या कला में परिवर्तन होता है उसे कला मॉडलन कहते हैं। कला मॉडलन कहते हैं। ठीक है, कला मॉडलन में आपको यहाँ तक ही पूछा जाएगा। तो आज इस लेक्चर में जो हमने डिस्कशन किया वो हमने केवल ये किया कि मॉडलन कितने प्रकार का होता है। तो मॉडलन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? आयाम मॉडलन, आवृत्ति मॉडलन और कला मॉडलन। आयाम मॉडलन का परिभाषा क्या था? वैसा मॉडलन जिसमें वाहक तरंग के आयाम में परिवर्तन लाया जाता है उसे आयाम मॉडलन कहते हैं। उसके बाद एक टर्म का प्रयोग किया गया था इसमें, आयाम मॉडलन सूचकांक। यहाँ पे 2 चीज़ का आयाम, संदेश सिग्नल का आयाम और वाहक तरंग के आयाम के अनुपात को आयाम मॉडलन सूचकांक कहते हैं और इसे हम सूचित करते हैं म्यू के द्वारा। और म्यू का जो फार्मूला हो गया वो आपका हो गया AM/AC और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 0 और 1 के बीच। और ये जो है 2 से 3 बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। और AM का जो मान होता है वो हमेशा AC से छोटा होता है। आवृत्ति मॉडलन का परिभाषा क्या था? कि वैसा मॉडलन जिसमें वाहक तरंग के आवृत्ति में परिवर्तन लाया जाता है उसे आवृत्ति मॉडलन कहते हैं। तीसरा क्या था आपका? कला मॉडलन। उसका परिभाषा भी सिंपल है, वैसा मॉडलन जिसमें वाहक तरंग के कला में परिवर्तन लाया जाता है उसे कला मॉडलन कहते हैं। आज का टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसमें उबिएगा नहीं, अच्छे से पढ़िएगा, है ना। कल का जो लेक्चर होगा वो कुछ खास होगा और थोड़ा लंबा भी होगा। ओके, थैंक यू।